वेलकम बैक। एक बार फिर से पहाड़ की खबरों के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने। आइए सबसे पहले पहाड़ की खबरों में यानी कि उत्तराखंड की खबरों में बात करने वाले हैं राजधानी देहरादून की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। आज लोक पर्व हरेला है और आज पूरे राज्य में लगाए जाएंगे पौधे। लक्ष्य रखा गया है 6,38,000 पौधे लगाने का। साल भर में 2,25,00,000 पौधे लगाने का टारगेट है। 45,05,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री करेंगे वृक्षारोपण। रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास हरेला का कार्यक्रम होने वाला है। तो और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर अपने सहयोगी से जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में और जो लक्ष्य रखा गया है वो पेड़ पौधे लगाने का रखा गया है। आइए सीधे रुक करते हैं देहरादून, जहां से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, आज हरेला उत्सव मनाया जा रहा है, ये आज पर मनाया जाएगा। आज की तैयारी क्या है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की क्या क्या कार्यक्रम है उनके? बिल्कुल कंचन, हरेला का पर्व पिछले कुछ सालों में इसको लेकर एक खासा उत्साह उत्तराखंड की जनता में दिखा है। पूरे राज्य में आज छुट्टी है, गवर्नमेंट और छुट्टी दी गई है और हरेला के इस मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपसे कुछ देर बाद तकरीबन 9 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है वहां पर वृक्षारोपण करने वाले हैं। वन मंत्री उनके साथ में रहेंगे। 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट पूरे स्टेट में है और पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट है स्टेट में। और इसमें एक बड़ी चुनौती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए होगी कि इन पौधों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, जिसमें जनता की भागीदारी की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इसके बाद मुख्यमंत्री जागेश्वर जाएंगे। जागेश्वर में मुख्यमंत्री दर्शन करेंगे। बड़ा धाम है भगवान शिव का और वहां पर श्रावणी मेले का आज शुभारंभ भी होगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर भी वृक्षारोपण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आज 2 बड़े कार्यक्रम है, एक देहरादून में और दूसरा अल्मोड़ा में। और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को बचाएं और उनको सुरक्षित रखें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोक पर्व का जो मैसेज है उस मैसेज के साथ सभी लोग चले। तो आज का फिलहाल ये कार्यक्रम है कंचन। बिल्कुल, और दीपांकर ये भी है क्योंकि पर्यावरण को लेकर अक्सर ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी अपील की है कि अगर वो रोज भी पौधे लगाते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड जिस तरह का स्टेट है, बड़ा वन क्षेत्र यहां पर है, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े शहर है या कई जगहों पर ऐसा है जहां पर देहरादून की बात करें तो देहरादून की हालत पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हुई इस लिहाज से। तो मुख्यमंत्री का यही कहना है कि आप विकास भी करें लेकिन साथ ही साथ आप पेड़ पौधे भी लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। और जिस बात के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है उसकी वो पहचान पर्यावरण के लिहाज से बरकरार रहे। बिल्कुल दीपांकर, ये भी है, लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं ताकि पौधे लगाए जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरिद्वार में बड़ी सेंधमारी करते हुए बीएसपी और कांग्रेस के 44 पदाधिकारियों को उनके समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन कराई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में यह कार्यक्रम हुआ है जिसमें खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़े सुभाष चौधरी लक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं। अंतरिक्ष सैनी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार, प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह, बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार, हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल था। मौका था हरिद्वार से आए कांग्रेस और बसपा के 44 नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने का। ज्वाइनिंग के लिए सीएम भी आए, प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी। हरिद्वार में अगस्त में पंचायत चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी कभी अपना परचम नहीं लहरा पाई। 2015 में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी जिला पंचायत की 47 में से मात्र 3 सीटों पर कब्जा जमा पाई थी।
कांग्रेस के पास 15 सीटें थी और बाकी पर बीएसपी का कब्जा था। हालिया विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लिहाजा पंचायत चुनाव सामने है और साख दांव पर है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। बीजेपी का असली फोकस लोकसभा चुनाव है। पंचायत और उसके बाद निकाय चुनाव उसकी प्राथमिकता पर रहेंगे ताकि 2024 के टारगेट को 100% अचीव किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में सेंट्रलाइज्ड किचन का शुभारंभ किया। सुधोवाला में बने सेंट्रलाइज्ड किचन से 120 स्कूलों में 15,000 बच्चों को मिड डे मील मिलने वाला है। आने वाले दिनों में 500 स्कूलों के 35,000 बच्चों को इससे खाना मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी इसे शिक्षा विभाग, अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन का शानदार काम बता रहे हैं। किचन में खाना बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन करने वाला है। यह अक्षय पात्र की देश में 63वीं किचन है, जिसे हंस फाउंडेशन ने 9 करोड़ रुपए में तैयार किया है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में ऐसे 5 किचन और बनेंगे, जिससे किचन का ये साम्राज्य और बढ़ेगा और करीब 1.5 लाख बच्चों को यहाँ से मिड डे मील मिल सकेगा। जो आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अक्षय पात्र की स्थापना की है, उसमें हमारे हंस फाउंडेशन ने और हमारे शिक्षा विभाग ने सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के जीवन में, उनके शारीरिक विकास में, उनके पोषण में एक मील का पत्थर साबित होगा। This is our second kitchen in Uttarakhand. We are going to have 3 more kitchens coming up in Uttarakhand. So totally we will be having about 5 kitchens and about 1.6 lakh children in Uttarakhand. आज यहाँ से 35,000 बच्चों का भोजन जो है, जो बहुत से दूर इलाकों में स्कूल हैं जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अक्षय पात्र के द्वारा बहुत बढ़िया भोजन पहुँचाया जाएगा। और इसमें हंस फाउंडेशन बहुत बड़ा सहयोग के रूप में इनके साथ सेवा करता है। और अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में गड़बड़ियों से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस के सदन में उप नेता भुवन कापड़ी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। कापड़ी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में करप्शन और गड़बड़ियों से बेरोजगार युवाओं का नुकसान हो रहा है। वहीं लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए नौकरी देने वाली संस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। भुवन कापड़ी ने कहा है कि 19 जुलाई को सुबह 10:30 बजे सचिवालय गेट के बाहर धरना देंगे। और विधानसभा में भी सबूतों के साथ हमने इस मुद्दे को उठाया और जो है सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सरकार मौन है। ऐसा लगता है कि सरकार सहयोगी है, संरक्षण दे रही है, क्योंकि चयन आयोग के सचिव का वीडियो वायरल होता है कि हम पैसे ले रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो छात्रों के साथ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और आइए आगे बढ़ते हैं।